नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कल दैनिक राशिफल 12 जून के लिए कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, और आपकी सुविधा के लिए पंचांग जो है कल का आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। तो ये बात करेंगे कल जो रहेगा आषाढ़ कृष्ण पक्ष रहेगा और इसकी नवमी और दशमी तिथि दोनों रहेगी। नवमी तिथि प्रातः 10:34 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और कल चंद्रमा का जो गोचर रहेगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और तत्पश्चात ये रेवती नक्षत्र में दोपहर 1:49 में प्रवेश कर जाएंगे। प्रत्येक लगन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहिएगा क्योंकि एसिडिटी इत्यादि काफ़ी बन सकती है और इसीलिए मैं कहूँगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। परिवार में खुशियों का जो वातावरण है वो बराबर बना रहेगा, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत कल के दिन एटलीस्ट नहीं दिख रही है। लेकिन धन को लेकर जो आपने काफ़ी मेहनत किया उसके लिए भी आपको एक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही कल के दिन दिखाई देगा। किसी को उधार ना दे, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ाव रखते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलते हुए दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध को लेकर कुछ वाद विवाद रहेगा। भाग्य का आंशिक रूप से ही सहयोग आपको मिलेगा। दोपहर 2 बजे के बाद कार्यों में सफलता मिलते हुए मुझे पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं और यात्रा आपको करना भी चाहिए। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग जो है वो सफ़ेद आ रहा है। उपाय है गणेश जी की आराधना कीजिए कल के दिन, और गौ माता की अगर आप सेवा कर देते हैं तो अति उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर जो कल का दिन रहेगा वो 80% तक मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्य इस समय आपको पूरा सहयोग करेंगे। धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी, ये मैं चेक कर पा रहा हूँ। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय को लेकर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी कल का दिन मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलना आपके लिए और भी पॉजिटिव दिन कर देगा। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर बात यात्राओं के लिए भाग्य के लिए कह रहे हैं तो भाग्य कल के लिए सामान्य से अच्छा रहेगा और यात्राओं के प्रबल योग भी बन रहा है। शुभ अंक 2 और शुभ रंग हरा आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है। कल के दिन को और बेहतरीन करना हो तो पीले रंग के वस्तुओं का दान कीजिए और शुक्र का बीज मंत्र करें तो दिन और अच्छा रहने वाला है। स्पीडोमीटर अगर आप देखिएगा तो 90% तक मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% तक दिन कल का अच्छा ही रहने वाला है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो कल के दिन सबसे पहले ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मिश्रित रहने वाला है। बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव नहीं, मिश्रित रहने वाला है। जल का सेवन बहुत ज़्यादा कीजिएगा, नहीं तो शरीर में आपको यूरिन से रिलेटेड या महिलाएं तो गायनों की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अकस्मात त्वचा संबंधित परेशानी भी कल के दिन में मिथुन लगन वाले जातकों को उत्पन्न होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। धन के क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए सफलता के योग आपको दिखाई देंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर दिन सामान्य ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संबंध में भी निराशा
अच्छा ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, ये पॉजिटिव है कल के दिन में। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं, यात्रा करते हैं तो उससे आप लाभान्वित रहेंगे। और विदेशों से जो लोग इन्वॉल्व होकर यात्राएं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय दिख रहा है। कल का जो शुभ अंक है 9 है और शुभ रंग स्लेटी आ रहा है। और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो कल का दिन और अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 75% तक तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा। और अगले लगन की बात किया जाए कर्क लगन वाले जातकों के लिए, तो कल का जो दिन रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा, ये कन्फर्म आपके चार्ट में आ रहा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन संबंधित कोई बड़े फैसले लेने कल के दिन पड़ सकते हैं, तो बड़े भाई बहनों का सहयोग ज़रूर लीजिएगा। इसके लिए कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहेगी जिसके कारण आत्मबल बढ़ेगा। एक तो भाई बहनों का भी सहयोग और दूसरा जो है कार्य व्यवसाय में भी आत्मबल मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण दिन और श्रेष्ठ रहेगा। प्रेम संबंधों में भी कल के दिन मधुरता आते हुए दिखाई दे रही है और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्राओं के लिए कल अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी शुभ संकेत मैं देख पा रहा हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सहयोग मिलेगा। रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी छात्र इन्वॉल्व है उनके लिए समय बिताना कल के लिए अच्छा रहेगा और विदेशों से भी लाभान्वित होने के योग बन रहा है। कुल मिलाकर हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल का दिन अच्छा है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है वो पीला निकल के आ रहा है कर्क लगन के लिए। और 85% तक मैं देख पा रहा हूँ कि कल का दिन अच्छा रहेगा। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान विष्णु की आपको आराधना करना चाहिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और ओम नमः शिवाय का जाप तो आपको करते ही रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह लग्न में अगर मैं ओवरऑल स्थिति देखता हूं तो सबसे पहले स्वास्थ्य को देखूंगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको कल के दिन सचेत रहना चाहिए। छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं तो इसका भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़ा आपको ध्यान कल के दिन वैसे ही देना चाहिए। परिवार में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना हो तो मिल बैठ कर लीजिएगा, एग्रेसिव बिल्कुल मत रहिएगा। और धन के क्षेत्र में भी आपको सामान्य सफलता कल के दिन मिल ही जाएगी। धन को लेकर किया गया कुछ जितना भी प्रयास रहेगा वो सार्थक रहेगा। फाइनेंस अच्छा रहेगा। ओवरऑल कार्य व्यवसाय में आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे जिससे कि आपके कार्य बनेंगे। लेकिन गुप्त शत्रु भी कल के दिन कार्य क्षेत्र में हावी रहेंगे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ कल के दिन दिख रहा है। प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर दिखाई दे रहा है। भाग्य का जो सहयोग रहेगा वो मध्याह्न के बाद ही रहने वाला है, तो भाग्य के भरोसे जो भी काम करेंगे दोपहर के बाद आपको करना चाहिए। यात्रा के लिए जो दिन रहेगा वो अच्छा नहीं, इसलिए यात्राओं को अगर आप त्याग देते हैं तो बढ़िया रहेगा। और कई रुके हुए कार्य भी कल पूर्ण होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक 2 रहेगा और जो शुभ रंग आ रहा है वो ब्लड रेड रक्त लाल आ रहा है। और उपाय कल के दिन में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उनकी आराधना करेंगे तो आपके हर कार्य को पूरा वो कर देंगे। कुल मिलाकर जो दिन दिखाई दे रहा है 73% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वैसे भी आपका जो लग्नेश है सूर्यदेव है, सूर्यदेव की आपको आराधना लगातार करते हुए चलना चाहिए। कन्या लग्न की बात किया जाए तो कल का जो दिन रहेगा वो मध्यम रहेगा, ना बहुत औसत कह सकता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा और साथ में परिवार में किसी प्रकार का कलह विवाद होने की संभावना हो सकती है और अपने वाणी को संयमित रखिएगा। आय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद ही आपको कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट जो रहेगा कार्य व्यवसाय के लिए वो अच्छे ही आएंगे, ये मैं श्योर हूँ। मान पद प्रतिष्ठा इसके कारण आपकी बढ़ेगी। जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी
परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यात्राओं के प्रबल योग है और यात्रा करनी भी चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कल का जो शुभ अंक आ रहा है 3 है और शुभ रंग नारंगी आ रहा है और कुल मिलाकर देखा जाए तो कल 66% यानी थोड़ा कम अच्छा दिन दिखाई दे रहा है, इसीलिए औसत मैंने वर्ड स्टार्टिंग में ही कहा है। उपाय ज़रूर कीजिएगा जो भी लोग हैं, और उपाय के लिए हनुमान जी को सिंदूर अगर आप अर्पित कल कर देते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम तुला लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए जो मानसिक परेशानी रहेगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए उपाय आपको लास्ट में बताऊंगा। परिवार में किसी सदस्य के बीमार पड़ने से थोड़ी परेशानी रह सकती है, तो थोड़ा इस कारण से मानसिक रूप से परेशानी और बढ़ जाएगी। धन अर्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मेहनत लगातार आपको करते हुए चलना चाहिए। कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने के प्रबल योग मुझे चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी बढ़ेगी और प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो हालांकि सामान्य दिखाई दे रहे हैं, मधुर बने रहेंगे। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिएगा। अगर भाग्य के भरोसे काम करेंगे तो दिक्कत होगा। और मित्र रिश्तेदार दोनों से सावधान कल के दिन आपको रहना चाहिए। यात्रा करने से भी अगर आप कल के दिन बच सकते हैं, अगर रिशेड्यूल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। कल का शुभ अंक 9 है और शुभ रंग आसमानी आ रहा है और कुल मिलाकर 69% यानी 69% तक ही दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय अब क्या करना चाहिए? एक तो माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करते हैं, आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो अति उत्तम कल होने वाला है। अब वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक चिंता है किसी ना किसी बात को लेकर आपको कल के दिन परेशान करते रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर परेशानी बन सकती है, वाद विवाद की संभावना हो सकती है। वाणी को संयमित रखिए। आर्थिक रूप से कल का दिन मिश्रित रहने वाला है, यानी फाइनेंस को लेकर भी थोड़ा सावधान रहिएगा। कार्य व्यवसाय को लेकर मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगी वो समाज में बढ़ेगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा जो कि पॉजिटिव है। जीवन साथी का आपको सहयोग कल मिलेगा और प्रेम संबंध भी जो रहेंगे वो मधुर ही बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य की स्थिति ये बता रही है कि भाग्य बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं, लेकिन सामान्य कह सकते हैं और यात्राएं भी सामान्य ही रहने वाली है। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा में एक अच्छे योग बन रहे हैं। शुभ अंक 8 और शुभ रंग जो है वो ग्रे कलर का आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिन जो रहेगा 85% तक वृश्चिक लगन वाले जातकों का रहने वाला है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। जो उपाय है उसमें श्री यंत्र को घर में आपको स्थापित करना चाहिए और जिससे कि आर्थिक उन्नति रहेगी। धनु लग्न वाले जातकों की बात किया जाए तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए त्वचा संबंधित अकस्मात कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो जिनके स्किन सेंसिटिव है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ भी जो है कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि वार्तालाप करते समय बहुत सोच समझ कर बात कीजिए जिससे मतभेद ना हो। धन की स्थिति सामान्य ही मुझे दिखाई दे रही है और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ जो रहेंगे संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आने वाली है। भाग्य आंशिक रूप से ही आपका साथ देने वाला है, लेकिन आपको कल के दिन कर्म पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और यात्रा अगर करनी हो तो उस पर बचना चाहिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना ज़्यादा मुझे दिख रही है। कल के दिन का जो शुभ अंक है वो 3 है और शुभ रंग जो है केसरिया निकल के आ रहा है। और कल के दिन उपाय क्या करना है? गीता का पाठ कीजिए और कृष्ण भगवान का नाम का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। स्पीडोमीटर कल के दिन 75% तक दिखाई दे रहा है कि दिन अच्छा रहने वाला है। इसके बाद मकर लग्न वाले जातकों की बात करते हैं।
कल का जो दिन रहेगा स्वास्थ्य के मामले में स्वस्थ रहेंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी कल के दिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। माता से सहयोग मिलने के कारण परिवार में खुशियों का वातावरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य रहेगी और थोड़ा हो सकता है मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा धन के अर्जन में। कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग स्पष्ट रूप से मुझे चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव कल के दिन ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रेम प्रसंग जो रहेगा उसमें कमी नहीं रहेगी, प्रगाढ़ता बढ़ी रहेगी और भाग्य का पूर्ण सहयोग भी कल के दिन मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग मकर लगन के हैं, न्यायिक मामलों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और दूर संचार माध्यमों से भी शुभ समाचार कल के दिन मिलेंगे। कल के दिन एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। लेकिन गोचर के हिसाब से 85% तक का जो दिन है वो अच्छा मुझे एटलीस्ट कल के दिन दिख रहा है। शुभ रंग जो है वो 1 है और शुभ अंक जो रंग जो आ रहा है वो नारंगी रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर सरसों का तेल अगर आप जलाते हैं तो आपका दिन कल के लिए अच्छा रहेगा और शनिदेव की अगर आप आराधना करेंगे तो वो और दिन आपका मधुर बनेगा। जो महिलाएं हैं उनको गाइनों की प्रॉब्लम या यूरिन से संबंधित परेशानियां कल ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ। जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए, किसी प्रकार की जल दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी बात को लेकर व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी को संयमित रखिए। ऐसा ना हो वाणी उग्र हो जाए तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। धन अर्जन के क्षेत्र में काफ़ी परिश्रम आपको कल के दिन करते हुए मैं देख पा रहा हूँ। कार्य व्यवसाय में जो निर्णय लेना अगर हो तो उसमें आपको परेशानियों का अनुभव होगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग ज़रूर आपको लेके चलना चाहिए। जीवन साथी का हालांकि पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों को लेकर भी मधुरता रहेगी, लेकिन कुछ बातों को लेकर मतभेद भी उत्पन्न रहेंगे, तो मतभेद होने से बचना चाहिए। आपसी वार्तालाप करके उसको सुलझाना चाहिए। यात्रा अगर आप सोच रहे हैं कल के दिन तो बचना चाहिए। शुभ अंक 5 और शुभ रंग ब्लैक यानी काला आ रहा है। कुल मिलाकर कल का दिन जो रहेगा 79% तक आपका श्रेष्ठ रहने वाला है। और उपाय में श्री सूक्त व लक्ष्मी सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात किया जाए अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए स्पष्ट रूप से अगर मैं स्वास्थ्य के लिए बात करता हूं तो कल के दिन अति उत्तम रहना, बेहतरीन स्वास्थ्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ हालांकि कुछ बात को लेकर मतभेद की स्थिति हो सकती है, जिसको आपसी बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। धन अर्जन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर परिश्रम ज़्यादा रहेगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपके पक्ष में मिलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, जिसके कारण मानसिक चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेगी। प्रेम संबंध हालांकि मधुर रहेंगे, बस कुछ वार्तालाप को लेकर कुछ परेशानियां रहेगी। भाग्य जो रहेगा मध्याह्न के बाद ही साथ देगा, इसलिए कर्म पर ज़्यादा विश्वास कीजिएगा और अकस्मात यात्राओं के योग निश्चित कल के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो इसके योग पूर्ण रूप से मुझे चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन का जो शुभ अंक है वो 3 है, शुभ रंग जो है वो फिरोजी बनकर आ रहा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 92% तक का दिन तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है मीन लग्न वाले जातकों के लिए। उपाय में क्या करना चाहिए? मसूर की दाल का अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। और कल के दिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो कल का दिन आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल का दिन अर्थात 12 जून 2023 कैसा बीतेगा। जाते जाते एक बार पुनः बता दें कि एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा करके आपको बगल में एक डिस्प्ले करता हुआ चार्ट दिखाई देगा और उसको अगर आप करते हैं तो अगर उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 3 है और शुभ रंग बैंगनी बन रहा है और 78% तक का जो दिन है वो अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।